हेलो दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है पिपलाद। आप लोगों में से कई लोगों ने पिपलाद का नाम सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। लेकिन एक चीज तो आप लोग सब जानते होंगे, शनि देव की शनि का महादशा। जिस पर शनि का महादशा लग जाती है उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और धन भी घर में नहीं आता है। तो यही वजह है कि मैंने आप लोगों के लिए पिपलाद के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा किया, क्योंकि पिपलाद एक ऐसा शब्द है जिस शब्द से शनि का महादशा दूर हो जाता है। अगर आप पिपलाद का नाम 5 बार लेंगे तो आपका शनि का महादशा दूर हो जाती है, आप स्वस्थ रहोगे और आपके घर में धन भी आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि पिपलाद थे कौन, ये भी बताऊंगा। पिपलाद कहाँ पले बढ़े वो भी बताऊंगा। पिपलाद किस तरीके से शनि का महादशा दूर करते हैं, उसकी कहानी क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं आपको कि पिपलाद थे कौन। तो आपने दधीची का नाम सुना होगा। दधीची मुनि का पुत्र थे पिपलाद। पिपलाद के माता का नाम था गभिस्तिनी और पिपलाद के जब बड़े हुए तो इनकी शादी हुई पत्नी का नाम था पद्मा और पिपलाद के 10 पुत्र भी हुए और ये दधीची के पुत्र थे। दरअसल में हुआ था क्या कहानी वो हम बताएंगे आपको। तो दधीची एक मुनि थे। दधीची मुनि तपस्या कर रहे थे और वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहते थे। इस वजह से पूरे स्वर्ग में इंद्र की शक्ति कम होती जा रही थी। अतः इंद्र गुस्से में आया और दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन दधीची का सिर धड़ से अलग करने से पहले ही अश्विनी कुमार थे जो दधीची के शिष्य बन चुके थे और वो भी दधीची से ब्रह्म विद्या प्राप्त कर रहे थे। अतः ब्रह्म विद्या और अपनी विद्या के द्वारा अश्विनी कुमारों ने फिर से दधीची का सिर जोड़ दिया और दधीची फिर से जीवित हो गए और इंद्र जो है वो उनकी हत्या करने में सफल नहीं हुए। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद इंद्र का लड़ाई वृत्रासुर नामक राक्षस से शुरू हो गया। वृत्रासुर राक्षस किसी भी अस्त्र शस्त्र से और देवताओं के द्वारा वो मारा नहीं जा रहा था। युद्ध में लगातार वृत्रासुर जीतता जा रहा था और स्वर्ग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और लगभग वो स्वर्ग पर कब्जा करने ही वाले थे। ऐसे में पूरी दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि स्वर्ग पर वृत्रासुर का कब्जा हो जाएगा। अतः ब्रह्मा जी को इंद्रदेव ने जब पुकारा तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीची एक ऐसा मुनि है जो अपने ब्रह्म विद्या और तपस्या से उनके हड्डियों में वो शक्ति आ गई है जिस वजह से वो एक मतलब बहुत बड़े उनकी हड्डी हथियार में तब्दील हो चुकी है। अगर दधीची मुनि का हड्डी देवताओं को दान में मिल जाए तो उस हड्डी से जो अस्त्र बनेगा उसी अस्त्र से वृत्रासुर का वध हो सकता है। अब इंद्रदेव जो थे वो आना नहीं चाहते थे मांगने के लिए, क्योंकि उनकी तो दधीची से लड़ाई हो रखी थी। लेकिन फिर भी सभी देवताओं के समझाने पर इंद्रदेव आए और दधीची से उनकी अस्थि यानी कि हड्डी को मांगा। खुद जो है इंद्रदेव कामधेनु गाय लाए थे। कामधेनु गाय के द्वारा एक एक करके धीरे धीरे जीभ से चाटकर दधीची का पूरा मांस खत्म किया गया और जो हड्डी बचा, अस्थि बचा, उससे तेजवान नामक एक वज्र बना और उसी तेजवान वज्र से वृत्रासुर की वध कर दिया गया और वृत्रासुर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता। कहानी शुरू होती है कि अब दधीची ने अपना अस्थि तो दान कर दिया था देवताओं के लिए, स्वर्ग के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। लेकिन जब वो अपना अस्थि दान कर दिए, मृत्यु को प्राप्त हो गया, जब उनके बचे हुए शरीर से को जब
शमशान भूमि में उनका दाह संस्कार किया जा रहा था, उस वक्त उनकी पत्नी गभस्तिनी आई और गभस्तिनी ने जब देखा अपने पति को तो उससे रहा नहीं गया और उन्होंने, कहा जाता है कि दो कहानी है यहाँ पर। एक कहानी ये है कि माता गभस्तिनी के पेट में ही बालक था, उस बालक को उन्होंने पेट चीर करके एक पीपल के गोद में रख दिया और अपने पति के साथ जलकर सती हो गई और वो भी उन मृत्यु को प्राप्त कर गई। दूसरा कहानी यह है कि नहीं, जब माता गभस्तिनी ने देखा था कि महर्षि दधीचि का दाह संस्कार हो रहा था, उस वक्त माता गभस्तिनी के पास 3 साल का पुत्र था। उन्होंने 3 साल के पुत्र को पीपल के धोधर, पीपल का धोधर कहते हैं, गोद में रख करके और फिर वो अपने पति के साथ जलकर सती हो गई थी। अब प्रश्न यहां से उठता है कि ये दोनों कहानी में क्या है। मुझे क्योंकि 2 जानकारियां मिली कि पेट चीरकर, एक जगह मिला कि पेट चीरकर उन्होंने रखा था, दूसरी जगह हमें मिला कि नहीं, उनका 3 साल का वो बालक था। अब जो भी सत्यता हो, अपने पुत्र को त्याग करके माता गभस्तिनी जो थी वो अपना सती हो गई। अब वह जो वो बालक था वो पीपल के गोद में पलना शुरू हुआ। हालांकि ये भी लिखा हुआ था, जो मैंने जानकारी हासिल किया उसमें ये लिखा था कि माता ने जब पेट चीर के ही बच्चा रखा था, लेकिन सभी देवताओं ने, दधीचि ने जो देवताओं पर उपकार किया था, उस वजह से सभी देवता ने मिलकर पीपल के पेड़ को शक्ति दिया था, उनको वर दिया था कि इस बच्चे को वो पाल सके। कुछ भी हो, माता को पेट ने चीर कर रखी वहां पर, या 3 साल का बालक था। उस धोधर में रहते हुए बालक को कुछ खाने को नहीं मिलता था, अतः वो पीपल का जो गोंदू होता है, यानी कि पीपल के जो फल होते हैं, उसी को खाकर वो बच्चा बड़ा होने लगा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन वो जंगल में और उस पीपल के पेड़ के आसपास भटक रहे थे, तभी वहां से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने उस बच्चे को देखा, पूछा तुम कौन हो? उस बालक ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुझे आप बताओ या कोई बताए कि मैं हूं कौन। तो नारद जी ने अपनी ज्ञान शक्ति से जब अंतर्ध्यान हुए और अपनी ज्ञान चक्षु से जब पता किया तो पता चला कि ये तो दधीचि का पुत्र है और माता गभस्तिनी का पुत्र है। ये, इसको पीपल ने पाला है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो दधीचि के पुत्र हो और तुम पीपल के पेड़ के धोधर में तुम पले हो, पीपल ने तुम्हें पाला है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा नाम रखता हूं पिपलाद। और तभी से उनका नाम पिपलाद पड़ गया। अब आपको हम बताते हैं कि अब आप समझ गए हो पिपलाद कौन थे, दधीचि के पुत्र थे, किस तरह पले बढ़े। एक और बात इस बीच में कि पिपलाद का वो पीपल का पेड़ अभी भारत में कहाँ है, तो अगर आप यूपी जाओगे, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सीतापुर एक जिला है। सीतापुर जिला से 55 किलोमीटर दूर, 55 किलोमीटर दूर कुर्सी गांव जाना होगा। कुर्सी गांव में एक नदी बहती है, उसी नदी के तट पर स्थित है पीपल का पेड़। इसी पीपल के पेड़ के पत्तों के गोंदों को खाकर पिपलाद भरे हुए थे, इसीलिए इनका नाम पिपलाद पड़ा था। उन गोंदों को खाकर पिपलाद बहुत ही विद्वान हुए और दूसरी तरफ अब नारद मुनि के द्वारा उनका नाम पिपलाद रखा गया। पिपलाद को नारद मुनि दीक्षित किए, यानी कि शिक्षा दिया, उनको बहुत ही होशियार और बुद्धिमान बनाया। हम आपको बता दें कि पिपलाद के स्मरण मात्र से ही शनिदेव की महादशा दूर हो जाती है और शनिदेव की महादशा खत्म होते ही आप स्वस्थ और धनवान हो जाते हो। अब ये पिपलाद नारद मुनि से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके महाविद्वान बने। आज अगर आप सीतापुर जिले जाओगे तो सीतापुर जिले में जाकर के वहां देखोगे लोग सब उस पीपल के पेड़ के नीचे बालकों का मुंडन कराते हैं, जनेऊ कराते हैं, क्योंकि यही वो पीपल का पेड़ है सीतापुर के कुर्सी गांव का, जहां पर में
पिप्लाद का कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों ही माना जाता है। पिप्लाद को वहाँ पर में लोग सम्मान देते हैं और अपने बच्चों का मुंडन या अन्य तरह के संस्कार कार्य को पूरा करते हैं। अब आते हैं कि जब नारद जी ने पिप्लाद को दीक्षा दे दिया, दीक्षा देने के बाद पिप्लाद ने क्या किया, तो पिप्लाद और किस तरीके से, वो कौन सी घटना है जिस वजह से शनिदेव की महादशा दूर हो जाती है, उस पर अब हम आते हैं। तो हुआ यूं था कि जब दीक्षा और शिक्षा प्राप्त कर लिए नारद जी से, तो बुद्धिमान हो गए और नारद जी के कहने पर उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर शक्तिवान बनना है तो ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और इसीलिए ब्रह्मा जी की तपस्या करना पिप्लाद ने शुरू कर दिए। जब उन्होंने घोर तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा वर मांगो। उन्होंने कहा मैं वर मांगता हूं कि जिस किसी पर मेरी दृष्टि पड़े, और अगर मैं चाहूं तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वो जलकर भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी ने उनको ये वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद एक दिन नारद जी से पिप्लाद ने पूछा, आप हमें बताएं कि हमारे पिता की मृत्यु किस कारण हुई, मेरी माता सती क्यों बन गई, और आखिर मुझे इतनी कम उम्र में अपने माता पिता का साथ क्यों छोड़ना पड़ा। तो नारद जी ने बताया, बेटा तुम्हारे पिता पर शनि की महादशा थी, इसीलिए तुम्हारे पिता दधीची सिर्फ 31 साल के उम्र में उन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। लेकिन तुम्हारे पिता ने इस पूरे ब्रह्मांड और स्वर्ग के लिए बहुत बड़ा दान दिया था। उन्होंने कहा कि शनि का महादशा क्या होती है। कहा देखो, शनि की एक कुदृष्टि होती है, उनकी महादशा होती है, वो किसी किसी पर लग जाती है, तो वही तुम्हारे पिता पर था, इसलिए उनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। पिप्लाद को गुस्सा आ गया और उन्होंने शनि देव को ढूंढ करके शनि देव से युद्ध शुरू कर दिया, और युद्ध करने वक्त उन्होंने शनि देव पर सीधा दृष्टि लगा दी कि ये जलकर भस्म हो जाए। अब जब उन्होंने दृष्टि डाली, शनि देव तो जलना शुरू हो गए। अब वो जल रहे थे और पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवतागण सब हाथ जोड़कर आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब विचलित हो गए कि शनिदेव सूर्य पुत्र शनिदेव है, और शनिदेव इस तरह से अगर जलकर भस्म हो जाए तो ब्रह्मांड का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ब्रह्मांड की प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, इसलिए इसको किसी तरह शनिदेव को बचाया जाए। कौन बचाएगा? तो पता चला कि ब्रह्मदेव इसे बचा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही पिप्लाद को वरदान दिया था ऐसा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पिप्लाद से अनुरोध किया कि देखो, तुम शनिदेव को छोड़ दो। शनिदेव ब्रह्मांड का, स्वर्ग का, देवताओं के प्रणाली का एक कुंजी है, वो भी एक सदस्य, एक हिस्सा है इस ब्रह्मांड का, उनका रहना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है वो पिप्लाद तो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पिप्लाद ने को ब्रह्मा जी ने जब काफ़ी अनुरोध और प्रार्थना की तो पिप्लाद ने कहा कि ठीक है, तब मुझे आप एक वर दीजिए, एक वरदान दीजिए, तब मैं इनको छोड़ूंगा। कहता है ब्रह्मा जी ने कहा एक नहीं, हम तुम्हें 2 वरदान देंगे, तुम 2 मांग लो। तो पिप्लाद ने पहला वर मांगा कि कोई भी बच्चा 5 साल के उम्र तक होने तक शनि का महादशा उस पर ना लगे। लेकिन दोस्तों, एक और मुझे जानकारी मिली थी, वो भी मैं बता दूं कि एक जगह पर लिखा था 5 साल की उम्र तक बच्चे पर कोई शनि का महादशा ना लगे, ये पिप्लाद जी ने मांगा था वरदान। दूसरी जगह मुझे लिखा हुआ मिला कि 12 साल, कि उन्होंने मांगा था पिप्लाद जी ने कि 12 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे पर शनि की महादशा नहीं लगनी चाहिए, तभी मैं इसको छोड़ूंगा। जो भी हो, 5 साल का हो या 12 साल का हो, उन्होंने पहला वरदान मांगा कि किसी भी बच्चे का, माँ बाप का साया ना छूटे, इसीलिए 5 से 12 साल के उम्र तक बच्चे पर शनि का महादशा ना लगे। दूसरा वरदान मांगा कि मैं पिप्लाद पीपल के पेड़ के धोधर में पला
उनके गोद में पला, उनका गोंदू फल खाकर जिया और पीपल ने मुझे पाला। तो जो लोग भी पीपल को पूजा करेंगे, उस पर जल चढ़ाएंगे, उनके शनि महादशा दूर हो जाएगी। ब्रह्मदेव ने दोनों ही वरदान मांग लिया कि ठीक है, 5 साल की उम्र या 12 साल की उम्र तक के बच्चे को शनि की महादशा नहीं लगेगी, और जो भी पीपल पर जल चढ़ाएगा और पीपल की पूजा करेगा तो पीपल उन लोगों को शनि की महादशा नहीं लगेगी। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोग भी सीख लो कि आप अगर पीपल के पेड़ पर पानी जल चढ़ाते हो, उनकी पूजा करते हो, तो आपकी शनि महादशा दूर हो जाएगी। यही मैं शुरू में कह रहा था कि आपको हम बताएंगे कि क्या करने से आपके शनि महादशा दूर हो जाएगी। कोई जरी जंतर मंतर तंत्र नहीं करने की जरूरत है। आप सीधा पीपल के जड़ में जल चढ़ाइए, पीपल की पूजा कीजिए। आप पर वैसे भी 5 से 12 साल तक के उम्र के बच्चे पर शनि की महादशा नहीं लगती है। जब बड़े हम होते हैं तब हम पर शनि की महादशा लगती है। तो उसे भी दूर करने का उपाय है कि आप पीपल के पेड़ पर पूजा करें और जल चढ़ाएं। अब इधर दोनों वरदान प्राप्त करने के बाद पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव के पैर पर आघात किया, चोट पहुंचाई और छोड़ दिया। लेकिन उनके ब्रह्मदंड जो उनका हथियार था, उससे जो उन्होंने उनके पैर पर चोट पहुंचाई, तो शनिदेव उसी दिन से लंगड़े हो गए और शनिदेव की जो तेज चाल थी वो धीमी पड़ गई। इसीलिए सब कहते हैं कि शनिचर मतलब वो स्लो धीरे धीरे चलते हैं। संस्कृत मुझे इतनी आती नहीं है, इसीलिए तो उस दिन से जो है शनिदेव अब धीरे धीरे और लंगड़े होकर चलते हैं। और इस तरीके से उन्होंने पिप्पलाद ने शनिदेव को छोड़ दिया और शनिदेव बच गए। अब हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कभी जीवन में वक्त मिले तो ज़रूर आप उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला जाइए। वहाँ से 55 किलोमीटर दूर कुर्सी गांव जाइए। वहाँ पर आपको एक पीपल का पेड़ मिलेगा और पिप्पलाद जी वहाँ मिलेंगे। अगर आपको शनि दशा को महादशा को दूर करना है तो वहाँ पर ज़रूर आप एक देखने के लिए दर्शनीय स्थान के रूप में जाइए। वैसे आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाओगे तो शनि का महादशा दूर। दूसरी बात, अगर आप पिप्पलाद जी का 5 बार नाम दिन में कभी भी ले लोगे तो उससे भी आपकी शनि की महादशा दूर हो जाएगी। तो ये था आपके लिए कहानी कि दधीची का पुत्र थे पिप्पलाद, और पिप्पलाद ने अपने पिता पर लगे हुए शनि के महादशा के लिए शनि से युद्ध किया, शनि को लंगड़ा बना दिया शनिदेव को, और शनि का महादशा कैसे दूर हो वो भी उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके हम मनुष्यों को दे दिया। इसीलिए पिप्पलाद को हम लोग काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। बहुत सारे जगहों पर पिप्पलाद की लोग पूजा भी करते हैं। और वैसे भी पीपल की पूजा का करने का मतलब ही है कि आप पिप्पलाद जी की पूजा कर रहे हो। तो आप लोग, ये थी आपके लिए लाई गई सामग्री, पिप्पलाद की कहानी। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा, ये आप हमें कमेंट में बताना, और गलत जो भी पॉइंट हो वो भी बताना, ताकि हम सुधार करते रहेंगे। हमें कमेंट और लाइक जरूर देना। थैंक यू, धन्यवाद।